हैसियत और औकात है और माँ के छाती का दूध पिए हो तो लगाओ अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के लिए बैरियर लगा दो पूरा प्रशासन। अखिलेश यादव जी को क्रांतिकारी सलाम है और उनसे कहना चाहते हैं कि आज आपका जो आंदोलन था तमाम समाजवादियों के कलेजे में एक ज्वाला बन करके फूट चुका है और वो आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कहें तो मात्र 5 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के उन दोषी अधिकारियों को जो वोट चोरी करने में शामिल थे उनको सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन हम इस देश को जलाना नहीं चाहते। नेता का यह स्टाइल, लड़ने का जो स्टाइल है, वो साफ संदेश दे गया है कि हर गांव गिराव चट्टी चौराहे तहसील और ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर चोर अधिकारियों के खिलाफ लड़ने का मुहिम। अखिलेश यादव का भी डरने वाला नेता नहीं। आज जिस तरीके से बैरियर उन्होंने त्याग करके पूरे देश के समाजवादियों को और जनता को संदेश दिया है, वो साफ संदेश है कि हम वोट चोरी नहीं बगावत की सीनाजोरी करना जानते हैं और करेंगे। कि पहले देश गोरों के चंगुल में था, आज देश चोरों के चंगुल में है। इस देश में अगर जब तक राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदा है तब तक आम आदमी का वोट सुरक्षित रहेगा और उसको लेके रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगर कुवत है और गुर्दा है तो मात्र 24 घंटे के लिए अखिलेश यादव जी को जेलों में डाल के देखना समाजवादी तूफान क्या करता है, समाजवादी सुनामी कैसा लाता है। माँ का छाती का दूध पिए हो तो अखिलेश यादव को बंद करके दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी का। इनके जोड़ी को तो जय और बीरू के रूप में देखते हैं, इनके जोड़ी को राम और लक्ष्मण के रूप में देखते हैं, इनको जोड़ी को कृष्ण और बलराम के जोड़ी में देखते हैं, इनको जोड़ी को जो है सचिन और सहवाग के जोड़ी में देखते हैं। अखिलेश यादव एक ऐसा तूफानी बल्लेबाज है विपक्ष का कि जब पिच पर उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी के फील्डिंग को ध्वस्त करते हुए छक्का मारता है और वो दिल्ली में छक्का मारा है। यह बैरियर नहीं डाका गया है, वह एक ऐसी ऊर्जा का स्विच दबाया है अखिलेश यादव जी ने जो पूरे देश के अंदर आम जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का दहशत दबा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से SIR के खिलाफ आंदोलन किया है, चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लगभग 300 सांसदों को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसको लेकर लोग राम मनोहर लोहिया को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे थे, पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, तो उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघ कर तमाम अपने सांसदों के साथ वहां पे लोगों के साथ जो है धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने उनको अपनी गाड़ी में हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। उसके बाद हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव की इस वीडियो के बाद तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और ये कहा जाने लगा है कि यूपी के 2 लड़कों ने भाजपा की सरकार में नाक दम करके रखा है और चुनाव आयोग के खिलाफ जो आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू किया था उसको तेज करने में अखिलेश यादव की खास भूमिका है। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी के साथ मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव की जो ये तस्वीर आई है उसको लेकर क्या सोचते हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई उसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव की आज जो तस्वीर आई है, लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो बात को याद करने लगे हैं, लोग कमेंट में लिखने लगे हैं, कैप्शन लिखने लगे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, साफ श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के समाजवादियों और पूरे देश की जनता को एक साफ संदेश दिया कि वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर जारी हो गई है। वोट चोरों के खिलाफ क्रांति सड़कों पर आ गई। अब राम मनोहर लोहिया जी की बात कर रहे थे, हम उसमें एक नाम और जोड़ना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की जो पैदाइश है, जो विचारों की पैदाइश है, वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जी के विचारधारा और उनके संघर्षों से हुई। अखिलेश यादव का भी डरने वाला नेता नहीं है। आज जिस तरीके से बैरियर उन्होंने डाक करके पूरे देश के समाजवादियों को और जनता को संदेश दिया है, वो साफ संदेश है कि हम वोट चोरी नहीं बगावत की सीनाजोरी करना जानते हैं और करेंगे। यह बगावत का सीनाजोरी था वोट चोरी के खिलाफ। अब नहीं कहेगा भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, फर्जी चाणक्य कि अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार। अरे चोरी करके सरकार बनाता है, पुलिस आगे कर करके जो है कि अपने आप को छुपता है। अरे कायर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अब तो तुम्हारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन और समाजवादियों के साथ साथ पूरा जनता देश पे उतरने जा रही है। चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम अखिलेश यादव जी को के तरफ से पूरे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करना चाहते हैं
हैसियत और औकात है और माँ के छाती का दूध पिए हो तो लगाओ अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के लिए बैरियर लगा दो पूरा प्रशासन। दूध का दूध पानी का पानी समाजवादी कर देगा। हम लड़ने में पीछे नहीं रह सकते हैं। संविधान ने हमारा हाथ बांधा था, हमारे नेता ने हम लोगों को रोका था, लेकिन नेता का यह स्टाइल, लड़ने का जो स्टाइल है, वो साफ संदेश दे गया है कि हर गांव गिराव चट्टी चौराहे तहसील और ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर चोर अधिकारियों के खिलाफ लड़ने का मुहिम है। अब तो सरकार बनाना ही नहीं है। सरकार तो तब बनेगा जब भारत आजाद होगा। पहले गोरों के चंगुल में था। आज भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग ने इस बात को साबित किया कि पहले देश गोरों के चंगुल में था, आज देश चोरों के चंगुल में है। हम चोरों से लड़ने के लिए कह रहे हैं, हम इस देश के किसी और भी गुंडा मवाली से लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। और चोर से क्यों डरेंगे? चोर से डरेंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग। इन चोरों से जो कायर की कोख में जो उससे पैदा होते हैं और चोरी कर करके जो अपने आप को तानाशाह और बादशाह समझते हैं, बादशाहत का मुंह पे कालिक पोता जाएगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमने 30 लोगों को बुलाया था, तो 300 लोग क्यों आने लगे? उतनी उनके पास नई व्यवस्था थी, कितने लोगों को हैंडल कर सके? अरे चुनाव आयोग के पास अब इतना 300 आदमी का नहीं रहा है। बनेंगे भारत सरकार, भारत का निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। 300 क्या? सांसद कितने हैं आपके देश के? सांसद कितने हैं? 500 से ऊपर, 542 है। 542 सांसद जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर निर्वाचन आयोग कोई अपने सांसदों का बैठक करेगा तो 542 लोगों को बैठने का जगह है कि नहीं है? तो 300 में इतना घबरा गए? 300 लोग क्या अपराधी थे क्या कि वहां जा रहे थे तोड़ फोड़ करने? अरे जवाब देना था। निर्वाचन आयोग भाग रहा है इस चोरी में, निर्वाचन आयोग साथ में है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार बने या ना बने, लेकिन इन चोरों के खिलाफ जो मुहिम श्री अखिलेश यादव जी ने खोला है, उसका साफ संदेश तमाम देश के समाजवादियों से तमाम जनता तक है कि इस देश में अगर जब तक राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदा है, तब तक आम आदमी का वोट सुरक्षित रहेगा और उसको लेके रहेंगे। हम किसी के खैरात पर जीने और पलने वाले लोग नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो है कि गद्दारी वाले पैदाइश नहीं है। अरे इन गद्दारों से डरेंगे पत्रकार? नहीं डरेंगे। हिरासत में ले लिए गए आप? अरे हिरासत में हम तो चुनौती दे रहे थे कि एक 24 घंटे के लिए अखिलेश यादव जी को अगर तुम्हारे कलेजे में दम है तो योगी आदित्यनाथ जी इसी उत्तर प्रदेश में फिर अखिलेश जी आएंगे। छोड़ दो पूरे देश नरेंद्र मोदी अमित शाह को, पहले अपने घर में, अपने उत्तर प्रदेश में या वहीं दिल्ली में, वहां सरकार नहीं है समाजवादियों का। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अगर कुवत है और गुर्दा है तो मात्र 24 घंटे के लिए अखिलेश यादव जी को जेलों में डाल के देखना समाजवादी तूफान क्या करता है, समाजवादी सुनामी कैसा लाता है। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत भाई ठीक है, राजनीतिक स्तर पे और हम आपसे चुप हो सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी और चोरों से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता कदम जमा करके रखेगा। हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। निश्चित रूप से ये देश की लड़ाई है। इस देश में जो भी लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के बैनर तले खड़े हैं, सच्चे रूप में वो देशभक्त हैं, वो देश के सपूत हैं, वो देश के लाल हैं। देश के जो गद्दारों की टोली है वो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के कार्यालय में बैठी है। ये वही चोर लोग हैं जो चोरी करके सीना जोरी करना चाहते हैं, लेकिन बगावत के तलवार से ये काटे जाएंगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि बगावत अब अंगड़ाइयां ले रही है। आक्रोश का जो चिता जल रहा है, उस चिते में तमाम समाजवादी लोग इन भारतीय जनता पार्टी के मच्छरों को जलाने का काम करेंगे। अब तो सड़कों पर फैसला होगा, सड़कों पर। 5 साल पहले मैं कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे भी चैनल पर कहें, सर्च कर लेना, मैंने कहा था इस देश के लोगों से कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी पिक्चरवा का जो गद्दरवा होता है, भागता है, उसके पीछे जनता दौड़ा के लतियाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इन चोर टाइप के नेताओं को ऐसा ही दौड़ा करके मारेगा और ये भारत का जनता मारेगा। अखिलेश यादव जी को क्रांतिकारी सलाम है और उनसे कहना चाहते हैं कि आज आपका जो आंदोलन था तमाम समाजवादियों के कलेजे में एक ज्वाला बन करके फूट चुका है और वो आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कहें तो मात्र 5 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के उन दोषी अधिकारियों को जो वोट चोरी करने में शामिल थे, उनको सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन
हम इस देश को जलाना नहीं चाहते हैं। हमको तो यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी लड़ाई की आग में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंसा न करे, पूरे देश में आग न जलवा दे, क्योंकि इनका कोई स्तर नहीं है। ये कायर और गद्दार के कोख से पैदा हुए हैं। आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस देश की गद्दारी का अहम चेहरा है। तो देश में लोग पहचान लीजिए आज किस तरीके का विदेशी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं आपके भारत को जलील किया जा रहा है। और दूसरी बात, निर्वाचन आयोग देखो, राहुल गांधी जी की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, एक आम आदमी की भाषा बोल रहे हैं। वोट देता हूं, अपने निजी फैसला मेरा होता है। यह देश स्वतंत्र है, हमारा स्वतंत्रता है कि हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें। वोट अगर चोरी करोगे, और चोरों को सिर्फ एक सजा होती है, चौराहे पर घसीट करके 50 जूता मारना। अभी यहाँ से कोई एक चोर जाएगा, कोई चोरी करते हुए, आम जनता पकड़ के मारेगी कि चोर है साला, जेलों में डालेगी। इसलिए कहना चाहता हूँ कि चोरों की तरह लात खाने के बजाय शानदारों की तरह इस देश की सेवा करो और रक्षा करो। अगर भारतीय जनता पार्टी के गद्दारी के कोख में फंसोगे तो जलालत तुम्हें झेलना होगा और जेल तुम्हें जाना होगा। क्योंकि अब इस देश में मैं बार बार कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी इन चोरों के जंजीरों से इस भारत देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही है। अखिलेश यादव जी के अंदर का जो तेवर था, उस तेवर पर हम चुनौती करना चाहते हैं। जाओ कह देना भारतीय जनता पार्टी के तमाम गद्दारी ट्रोलों से कि माँ का छाती का दूध पिए हो तो अखिलेश यादव को बंद करके दिखाओ। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। सवाल मिश्रा जी ये रहेगा कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की चुनाव आयोग के खिलाफ, अखिलेश यादव का भी साथ मिला, तमाम नेताओं का साथ मिला, तो एक लोगों में एक बहस छिड़ने लगी कि यूपी के 2 लड़कों ने भाजपा के नाक में दम कर रखा है। आप भाजपा के नाक में दम नहीं किया है, यूपी के इन 2 लड़कों ने चोरों के नाक में दम किया है। चोरी को कैसे देखते हैं? इनके जोड़ी को तो जय और वीरू के रूप में देखते हैं। इनके जोड़ी को राम और लक्ष्मण के रूप में देखते हैं। इनके जोड़ी को कृष्ण और बलराम के जोड़ी में देखते हैं। कौन सा ऐसा शानदार जोड़ी है? इनको जोड़ी को जो है सचिन और सहवाग के जोड़ी में देखते हैं। अखिलेश यादव एक ऐसा तूफानी बल्लेबाज है विपक्ष का कि जब पिच पर उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी के फील्डिंग को ध्वस्त करते हुए छक्का मारता है, और वो दिल्ली में छक्का मारा है। यह बैरियर नहीं डाका गया है, वह एक ऐसी ऊर्जा का स्विच दबाया है अखिलेश यादव जी ने, जो पूरे देश के अंदर आम जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का दहशत दबा था। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निराशा था। जो ये दबंगई और गुंडाई करके लोगों को डरवा करके चुप कराना चाहते थे, उस जुबान को खोलने के लिए अखिलेश यादव जी ने आज वो छलांग लगाई है। वो सफल छलांग था। निश्चित रूप से अखिलेश यादव अभिमन्यु की तरह सारे चक्र को भेदेंगे और महाभारत में इन कौरव सेना, इन चोरों सेना, इन गद्दारों सेना को हरा करके इस देश को आजाद कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी को। आपने सुना इनकी बातों से, आप कितना सहमत, अपनी राय जरूर कमेंट करें। और अखिलेश यादव ने जो आज जो छलांग लगाई है, उसको देखकर कहीं ना कहीं भारत की जो आने वाली राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक नया अहम मोड़ आएगा, और उनके जो सोए हुए समर्थक थे या जो उनके कार्यकर्ता थे, उनमें एक नया जोश पैदा कर रहा है अखिलेश यादव का ये कदम। आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।